राज की बातों से शीतल की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे की और दबे स्वर में कहा, सॉरी, हम भूल गए आप एसीपी राज अग्रवाल हैं। हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि हम आपसे कुछ कहें। आपको हमारा बोलना भी यदि लेक्चर लगा तो सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे। इतना कहकर वो चुप हो गई। राज एकदम से उसके पास आया और उसे बाहों में भरकर बेचैनी से बोला, इतने दिनों से मेरे साथ रह रही हो, सबको इतने अच्छे से समझती हो, तो मुझे क्यों नहीं समझ पाई? तुम्हें क्या लगा सोना कि मैं तुमसे गुस्से में ये सब कह रहा हूँ? गंभीर होकर उसने आगे कहा, जब भी तुमसे अपने स्टाइल में कुछ मजाक करता हूँ तुम सीरियस हो जाती हो। शीतल का चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर उसने कहा, जब तुम अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी ना, तो इतनी प्यारी लग रही थी कि खुद को रोक नहीं पाया। इन नशीली आंखों में करीब से कुछ देर डूबना चाहता था, इसलिए तुम्हारी सांसें अटकाने चला आया। तुम्हें प्यार करना चाहता था, लेकिन तुमने तो हैसियत जैसे बड़े शब्दों का यूज कर डाला। इसका मतलब तो सोना, कल को तुम मुझसे आगे बढ़ गई, प्रोफेसर या आरएएस अधिकारी बन गई, तो मेरी तो तुम्हारे सामने खड़े होने की हैसियत ही खत्म हो जाएगी। शीतल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राज के दोनों हाथ पकड़े और सुबकते हुए बोली, सॉरी राज, गलती से हमारे मुंह से निकल गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको ऐसा लगता है कि हमें कभी अपने करियर का घमंड होगा? हम सपने में भी कभी नहीं सोच सकते इतनी घटिया बातें। कभी गलती से भी हमारे दिमाग में ये बात आई तो आप हमें खींच कर एक थप्पड़ लगा दीजिएगा। हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते। राज के दोनों हाथों को पकड़कर उसने अपने माथे से लगाया और सुबक पड़ी। राज ने उसे अपनी बाहों में भरा और अधीर होते हुए कहा, सुबह से आंखों से आंसू गिरा रही हो, जानती हो मुझे तकलीफ होती है, तो क्यों रोती हो यार? सॉरी यदि मेरी बातों से तुम्हें हर्ट हुआ। उसके आंसू पोंछकर उसकी आंखों को अपने होठों से छूते हुए उसने कहा, शादी के बाद आज पहली बार मम्मी पापा के पास जा रही हो, तो चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, वरना मेरे सास ससुर मेरी क्लास लगा देंगे कि मैं उनकी बेटी को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। शीतल हल्के से मुस्कुराकर बोली, मम्मी पापा को हमसे ज्यादा अपने दामाद पर विश्वास है। वो अच्छे से जानते हैं कि उनका दामाद उनकी बेटी से कितना प्यार करता है। शरारत से जोड़ते हुए वो बोली, राज, हालांकि वो भी जानते हैं आप इत्तू से सड़ू भी है। इतना कहकर वो राज के सीने में छुप गई। राज हंसते हुए बोला, क्या करूं तुम्हारा सोना, अभी तो आंखों से टपाटप आंसू निकालकर मेरी जान अटका रही थी, अब फिर से शरारत के मूड में आ गई। शीतल ने राज को कसकर पकड़ लिया और बोली, हम ना शुरू से ऐसे ही है। इतना कहकर राज की शर्ट की कॉलर पकड़कर उसके गालों को चूमा और कहा, प्लीज जल्दी आ जाइएगा, हम आपके साथ ही शाम को वापस आ जाएंगे। राज ने उसके चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए शरारत से पूछा, क्यों सोना, अब अपने सड़ू के बिना नहीं रह जाता? शीतल ने कशिश भरी नजरों से राज की आंखों में देखकर कहा, सही कहा आपने, हमें अब हमारे राज की बाहों की आदत हो गई है। रात में आपकी पनाह में आकर आपसे चिपक कर सोने में ही सुकून मिलता है। इसलिए एसीपी साहब, टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा। 8 से 5 मिनट भी ऊपर हुआ तो आपकी फोन की रिंग कंटिन्यू बजेगी। राज उसकी ओर झुकते हुए कशिश भरी आवाज में बोला, मैडम, बंदा आपकी खिदमत में 8 बजे से पहले ही आ जाएगा, लेकिन उसके बदले मुझे तुमसे रिश्वत चाहिए। शरारत से बोला, शोना, मैं तो प्रॉमिस में बंधा हुआ हूँ, लेकिन तुम नहीं, इसलिए आज तुम मुझे जमकर प्यार करोगी, समझी? इतना कहकर उसके होठों को हल्के से छुआ और बोला, चलो अब मुझे रेडी होने दो, अभी देव आ जाएगा, तुम भी अपना चेहरा सही करो। शोना, पापा के साथ निकलो तो मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, जी एसीपी साहब। इतना कहकर वो वॉशरूम में चली गई। दोनों रेडी होकर नीचे आए। सरला ने राज को एक नजर देखा और कहा, शीतल बेटा, मैं और नीलू शायद मार्केट जाएंगे, तो तुम हमारा वेट मत करना, महेश के साथ निकल जाना। शीतल हल्के से मुस्कुराई और बोली, जी माँ। वो राज के साथ बाहर निकल गई। देव पहले से ही गाड़ी में बैठा दोनों का इंतजार कर रहा था। उनके आते ही तीनों रवाना हो गए। देव गाड़ी चलाते हुए बोला, राज, क्या डिसाइड किया, चल रहे हो ना तुम दोनों? राज हल्के से मुस्कुराया, देव, शोना को पापा लेने आएंगे तो पग फेरे की रस्म पूरी हो जाएगी। मैं 8 बजे तक आऊंगा, एक जरूरी काम से थोड़ा बाहर जाना है। देव ने तिरछी नजर से राज को देखकर पूछा, ऐसा क्या जरूरी काम है तुझे? राज धीरे से बोला, बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। शोना, आज पापा और मैं दोनों ही साथ नहीं होंगे, तो ड्राइविंग के समय घबराना मत, बस अपने आप को शांत रखना और महेश भाई के कहे अनुसार करना। शीतल मुस्कुराकर बोली, जी बिल्कुल। राज ने शीतल को उसके स्कूल छोड़ा और देव के साथ किशनगढ़ के लिए रवाना हो गया। देव ने गाड़ी चलाते हुए फिर पूछा, राज, ऐसा क्या काम है जो तू 8 बजे आएगा? राज हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, शोना के लिए आरएएस के नोट्स लेने जाऊंगा रवि के पास, उसने जयपुर से अरेंज करवा है, उसने ही गहलोत कोचिंग के लिए सजेस्ट किया है। 4 महीने बाद प्री का एग्जाम है, इस बीच उसका स्कूल लेक्चरर और नेट का भी क्लियर हो जाएगा, तो ये आराम से प्रिपरेशन कर पाएंगे। देव मुस्कुराते हुए बोला, मतलब फुल तैयारी है शोना के करियर को लेकर? राज हंसते हुए बोला, अब उसका सपना मेरा सपना है, मैंने पढ़ाई के प्रति उसका पैशन देखा है, इसलिए अब उसका आगे का करियर बनाना ही मेरा पहला लक्ष्य है, बाकी सब काम बाद में। देव मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, लगे रहो, पर मैं बहुत खुश हूं तेरे लिए। थैंक यू जो तू मेरी साली का ध्यान रख रहा है। राज ने उसकी पीठ पर मुक्का जमाते हुए कहा, साले, तेरी साली अब मेरी बीवी है, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं उससे। देव मुस्कुराकर उसे साइड हक करता है और दोनों अपनी ड्यूटी पर जाकर काम में जुट जाते हैं। इधर शीतल और करण ने फाइनल लिस्ट तैयार करके प्रिंसिपल को सबमिट करा दी थी। उनका पिकनिक सैटरडे को फाइनल कर दिया था। सुबह 6 बजे स्कूल के आगे बस लगने वाली थी, इसलिए शीतल को सुबह 5:30 बजे ही स्कूल पहुंचना था। इसी बात की टेंशन शीतल को हो रही थी। वो दोपहर में स्कूल से आकर अपना लंच करके कुशा को लेकर गाड़ी सीखने चली गई थी। दूसरी तरफ शौर्य और वर्षा माहेश्वरी भवन पहुंच चुके थे। उनके घर लौटते ही माहेश्वरी भवन में एक अलग ही रौनक आ गई थी। सुमन दोनों को गले लगाकर खूब लाड करती है और भावुक हो जाती है। वर्षा ने सुमन और अरुणा को गले लगाकर कहा, दोनों को बहुत मिस किया हमने। सुमन ने वर्षा का सिर चूमकर कहा, तुम्हारे आने से मेरे घर में रौनक आ गई मेरी बच्ची, पिछले 10 दिनों से बिना बच्चों के घर काटने को दौड़ता था। शौर्य बेटा, जल्दी से अपना सामान ऊपर ले जाओ और फ्रेश होकर फटाफट नीचे आओ, सब मिलकर नाश्ता करते हैं। शौर्य ने वर्षा पर एक नजर डाली और बोला, बस मम्मा, आधे घंटे में आते हैं। चलो वर्षा। दोनों पूरा लगेज लेकर ऊपर आए। शौर्य ने लगेज अपने रूम में रखा और वर्षा को पीछे से ही अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए पूछा, वर्षा, घर आकर कैसा फील हो रहा है? वर्षा ने शौर्य को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सच बताए शौर्य, सबको इतने दिन बाद देखकर ना एक सुकून सा मिल गया। हम अपनों के बिना ज्यादा दिन नहीं रह पाते शौर्य, पहली बार 10 दिन सिर्फ आपके साथ अकेले। बहुत खूबसूरत पल जिए हमने, कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन फिर भी सबके बीच आकर हमारा तो जैसे रोम रोम खिल गया। शौर्य ने उसके कान के पास अपने होठ रखकर मधोशी से कहा, वर्षा, उस रात क्रूज के डेकयार्ड पर मेरी तरफ से कोई कमी रह गई थी क्या?
उस रात तुम्हारा रोम रोम। वर्षा शौर्य की छुअन से लरसते हुए बोली, शौर्य छोड़िए ना हमें, अब हमारा हनीमून खत्म हो चुका है, हम अपने घर में हैं, नीचे सब हमारा वेट कर रहे हैं और आप आते ही फिर शुरू हो गए। शौर्य उसकी गर्दन को अपने होठों से छूते हुए बोला, स्वीटहार्ट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शरारत से कहा, मैं तुम्हारा रोम रोम आज रात अपने बेडरूम में एक बार फिर खिला दूंगा, बस चंद घंटे इंतजार कर लो। इतना कहकर उसके चेहरे को अपने हथेलियों में भरकर बेतहाशा चूमते हुए उसे एक बार फिर अपनी बाहों में भर लिया। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से लिपटे हुए खड़े रहे। उसके बाद वर्षा धीरे से शौर्य से अलग हुई। उसके गालों की रंगत इन 10 दिनों में और भी निखर गई थी। वो प्यार से शौर्य को देखती है और उसके होठों के पास ठुड्डी पर छूते हुए हल्के से मुस्कुराकर कहती है, शौर्य, हम ये सामान सेट करते हैं, तब तक आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम नीचे जाएंगे। शौर्य ने वर्षा के गालों को बारी बारी से छुआ, उसे कशिश भरी नजरों से देखा और अलमारी से अपना लोअर और टी-शर्ट लेकर वॉशरूम में चला गया। आधे घंटे बाद दोनों रेडी होकर नीचे आए। सब एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। शेखर जी मुस्कुराते हुए पूछते हैं, शौर्य बेटा, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? शौर्य ने वर्षा को एक नजर देखकर कहा, पापा, दोनों जीजू का जितना थैंक्स कहे कम होगा। उन्होंने हम दोनों के सपने को पूरा किया। बहुत एंजॉय किया हमने, नेचर के इतने करीब, सच अ ब्यूटीफुल। मम्मा, 10 दिन बहुत खूबसूरत रहा सब कुछ। सुमन ने वर्षा को पनीर पराठा खिलाते हुए पूछा, तुझे मजा आया वर्षा? वर्षा ने सुमन का हाथ पकड़कर जल्दी से कहा, मम्मा, शौर्य का साथ, नेचर के करीब, फुल रोमांस किया हमने शौर्य के साथ। वर्षा के बोलते ही शौर्य को एकदम से ठसका लगता है। शेखर जी उसकी पीठ सहलाते हुए बोले, आराम से शौर्य, धीरे से कहा, वैसे वो सही कह रही है, तुम दोनों के चेहरे का ग्लो ही बढ़ गया है। शौर्य हैरानी से शेखर जी को देखकर लंबा खींचते हुए बोला, पापा। दोनों को ऐसे देखकर सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है। सुमन मुस्कुराते हुए बोली, क्यों तंग कर रहे हो उसे? शौर्य, वर्षा, आज तुम्हारी शीतू आ रही है। शौर्य खुश होकर अपनी चेयर से उठते हुए बोला, सच मम्मा, मतलब आज ही उसके पग फेरे की रस्म? शेखर जी उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, पहले आराम से बैठो और अपना नाश्ता करो, उसके बाद डिसाइड करो अपनी छोटी का वेलकम कैसे करना है। वर्षा खुश होकर बोली, मम्मा, शाम के डिनर की पूरी तैयारी हम कर देंगे। पापा, देव जीजू और दी को भी फोन कर दीजिए ना। अरुणा मुस्कुराकर बोली, वर्षा, देव सेजल दोनों 4 बजे तक आ जाएंगे। शौर्य खुश होकर बोला, वाओ यार वर्षा, ग्रेट सरप्राइज। पापा, राज शीतू पहली बार आ रहे हैं, तो राज को हमारी तरफ से। सुमन अपनी चेयर से उठते हुए शांत लहजे में बोली, शौर्य, 10 दिन बाद शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। शीतल को हमें जो कुछ देना था अब हम उसे सब उसी समय देंगे, लेकिन फिर भी हम राज को आज खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। इसलिए मैंने और तुम्हारे पापा ने डिसाइड किया है, राज को भी हम गले की चैन ही देते हैं। देव जब पहली बार आए थे तो उन्हें भी हमने यही दिया था। तुम समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाहती हूँ? हमारे लिए दोनों बराबर है, इसलिए तुम और वर्षा भी अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करोगे। शौर्य धीरे से बोला, मम्मा, राज को नहीं, लेकिन छोटी को तो हम दे सकते हैं ना। सुमन गंभीर होकर बोली, नहीं बेटा। वर्षा ने सुमन का हाथ पकड़कर कहा, मम्मा प्लीज मान जाइए ना, वो इस घर में सबसे छोटी है, आप परेशान मत होइए, हम दी और जीजू को बताकर ही सब करेंगे। मम्मा, अपने मन से डर निकाल दीजिए, देव जीजू बहुत समझदार है। शेखर जी शांत स्वर में बोले, सुमन, वर्षा ठीक कह रही है, तुम बेवजह ही चिंता कर रही हो। शौर्य, वर्षा, ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा करते हैं हम दोनों बहनों को कान के इयरिंग्स दे देते हैं, ये तो ठीक है ना सुमन? वर्षा मुस्कुराते हुए बोली, गुड आइडिया पापा। सुमन शांत स्वर में बोली, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। तुम दोनों नाश्ता करके थोड़ी देर सो जाओ, शीतल को पापा लेने जाएंगे, वो 4 बजे तक ही आ पाएगी। तुम दोनों लंच के बाद सारी तैयारी कर लेना। वर्षा शौर्य एक साथ बोले, नहीं मम्मा, हमें कोई थकान नहीं है, पापा आप आराम से शीतू को लेकर आइए, जब तक हम उसके वेलकम की तैयारी करते हैं। दोनों अपना नाश्ता करके फटाफट मार्केट निकलते हैं। शीतल और सेजल के लिए उनकी पसंद के छोटे छोटे कानों के इयरिंग्स और राज के लिए एक सोने की चेन खरीदते हैं। उसके साथ शीतल के साथ भेजने के लिए मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट बास्केट, कुशा के लिए फ्रॉक, नीलू, सरला और नानी के लिए साड़ी, राज, भरत, अनिकेत के लिए रेमंड्स के सूट का कपड़ा और राज शीतल की फेवरेट आइसक्रीम। सारी चीजें लेकर 2 बजे तक वर्षा शौर्य घर पहुंचते हैं। शौर्य, वर्षा सब सामान अपने मम्मी पापा को दिखाते हैं। सारी चीजें देखकर शेखर, सुमन की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। सब मिलकर लंच करते हैं। उसके बाद शेखर जी 3 बजे के करीब शीतल को लेने के लिए उसके ससुराल निकल जाते हैं। उनके जाते ही शौर्य, वर्षा घर की मेन एंट्रेंस को शीतल की पसंद के लाल गुलाबों की फूलों की लड़ियों से सजाते हैं। पूरे हॉल में गेंदे और गुलदावरी के फूलों की सजावट करते हैं। वर्षा सोफे के कवर, दीवान की बेडशीट चेंज करके उन पर सब कुछ नया बिछाती है और मेन गेट पर अंदर की तरफ रंगोली बनाकर फूलों की पत्तियों से वेलकम राज शीतू लिखती है। शौर्य ने अजमेर की फेमस केक शॉप ड्यूलक्स बेकरी से शीतल की पसंद का ब्लैक फॉरेस्ट का वेलकम केक भी ऑर्डर कर दिया था। वर्षा ने चारों को देने के लिए रेड रोज के फ्लावर बुके भी अपने हाथों से रेडी किए थे। इधर सुमन, अरुणा जी, अजय चुपचाप बैठे शौर्य और वर्षा की तैयारी देखकर खुश हो रहे थे। वर्षा ने शौर्य से धीरे से कहा, शौर्य कुछ कहें आपसे? शौर्य वर्षा को देखकर बोला, बोलो क्या हुआ? वर्षा अटकते हुए बोली, शौर्य वो इन सब तैयारियों में टाइम लग गया, अभी पूरा डिनर रेडी करना है, जल्दी बताइए ना क्या बना है। शौर्य मुस्कुराकर उसे देखता है और उसकी नोज को हल्के से खींचकर बोला, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। मम्मा ऐसा करते हैं, दी की पसंद के मिक्स पकोड़े और शीतू की पसंद की फ्रूट क्रीम, आपने छोले भिगो के रखे हैं तो दोनों जीजू की पसंद के आलू छोले टिक्की, पनीर भुर्जी, गट्टे की सब्जी और दाल तड़का बना लेते हैं, बाकी फुलके आने के बाद बनाएंगे, सही है ना मम्मा? सुमन, अरुणा जी खड़े होते हुए बोले, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, तुम दोनों यहाँ का काम निपटाओ जब तक हम किचन में तैयारी करते हैं। थोड़ा रुककर सुमन ने पूछा, शौर्य वो राज शीतू के साथ नहीं 8 बजे तक आएंगे। शौर्य हैरानी से बोला, क्यों मम्मा, साथ में क्यों नहीं? सुमन बोली, पता नहीं बेटा, शायद उन्हें काम हो। शौर्य अपना फोन निकालकर बोला, रुकिए मम्मा मैं बात करता हूँ। वो राज को फोन लगाता है, लेकिन राज का फोन दूसरे कैबिन में साइलेंट मोड पर रखा था और वो देव के साथ लैपटॉप पर बैठा पेपर वर्क कर रहा था, इसलिए उसने फोन पिक नहीं किया। शौर्य शांत स्वर में बोला, वर्षा नॉट आंसरिंग, शायद बिजी होंगे। वर्षा धीरे से बोली,
ऐसा करिए शौर्य, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, फ्री होकर जीजू रीड कर लेंगे। शौर्य राज के नंबर पर मैसेज ड्रॉप करता है और दोनों फिर काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद शौर्य वर्षा को भी किचन में भेज देता है। दोनों ने मिलकर पूरे माहेश्वरी भवन को फूलों से खूबसूरती से सजा दिया था। दूसरी तरफ कृष्णा ने निशांत को रोशनी और अंजू की शॉपिंग के लिए कल का कह दिया था, क्योंकि आज सेजल और देव माहेश्वरी भवन जाने वाले थे। 3:30 बजे के करीब भरत और अनिकेत भी थोड़ी देर के लिए घर आ जाते हैं। शेखर जी अग्रवाल हाउस पहुंच गए थे और सरला नीलिमा नानी के साथ बैठे बतिया रहे थे। शीतल कुशा रास्ते में ही थे। इतने में ही अनिकेत भरत आकर शेखर जी से मिलते हैं। सभी आपस में बातें करते हैं। थोड़ी देर में ही शीतल कुशा भी आ जाते हैं। शीतल शेखर जी को देखकर दौड़कर उनके गले लगकर सुबकते हुए बोली, मिस यू सो मच पापा। शेखर जी उसे अपनी बाहों में लेकर नम स्वर में बोले, मिस यू टू मेरा बच्चा। इतना कहकर उसके माथे को चूम लेते हैं। अनिकेत प्यार से बोले, शीतल बेटा गलत बात बच्चे, अपने पापा को भी रुला दिया तुमने। सरला जी शांत स्वर में बोली, बेटा कभी भी अपने पापा से रोकर नहीं मिलना, हमेशा उनके सामने आओ तो अपना हंसता हुआ चेहरा लेकर आओगी तो उन्हें भी सुकून मिलेगा बच्चे। शीतल शेखर से अलग होकर हल्के से मुस्कुराकर बोली, जी माँ आगे से हम ध्यान रखेंगे। शेखर का हाथ पकड़कर बोली, बैठिए पापा। शेखर जी बैठते हैं। सरला शांत स्वर में बोली, शीतल बेटा तुम्हारे रूम में नीलू ने साड़ी और गहने निकाल कर रखे, तुम जल्दी से चेंज करो, मैं 2 मिनट में तुम्हारे रूम में आ रही हूँ। शीतल बोली, जी माँ। इतना कहकर वो ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। शीतल रूम में जाकर देखती है तो काउच पर येलो और रेड बॉर्डर की प्योर बनारसी सिल्क की साड़ी की मैचिंग की चूड़ियां सेट बनाकर रखी हुई थी। पास में ही गोल्ड का रूबी व कुंदन का जड़ाऊ हार और मैचिंग इयररिंग्स, सोने के कंगन और चूड़ी का बॉक्स रखा था। शीतल सब देखकर हैरानी से अपने आप में बोली, यार इतना सब कुछ हैवी कैसे पहनेंगे हम। सरला अंदर आकर प्यार से बोली, शीतल बेटा पहली बार अपने मायके से जा रही हो ना, तो ये सब तो पहनना पड़ेगा। अब तुम अग्रवाल खानदान की बहू और राज की पत्नी हो, उस नाते ये सब करना पड़ेगा बच्चे। चलो जल्दी से फ्रेश होकर साड़ी पहनो, बाकी मैं हेल्प कर दूंगी। शीतल मुस्कुराकर बोली, जी माँ बस अभी आए। वो जल्दी से फ्रेश होकर साड़ी लपेटे बाहर आती है। सरला काउच पर ही बैठी थी। शीतल सरला के सामने पेटीकोट ब्लाउज में असहज होने लगती है। सरला खड़े होकर उसके सामने आकर प्यार से बोली, शर्मा क्यों रही हो, माँ हूँ तुम्हारी, चलो आराम से पहनो। शीतल अपनी नजरें नीची करके साड़ी बांधती है। ब्लाउज का गला आगे से काफी डीप नेक का था, जिससे सरला की नजरों में भी आज राज के नाम का टैटू आ गया था। वो शीतल को देखकर भावुक होते हुए बोली, शीतल इतना प्यार मेरे बेटे से कि उसका नाम ही अपने दिल पर लिखवा दिया। शीतल नजरें नीची करके बोली, माँ अपनी जान से बढ़कर राज को चाहते हैं हम, हमारी हर एक धड़कन पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का नाम है। सरला उसका माथा छूकर नम स्वर में बोली, खुश रहो मेरी बच्ची, कान्हा तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा बनाए रखे। अपनी आंखों की नमी साफ करके उसे साड़ी पहनाने में मदद करती है। राज आते वक्त अपना मोबाइल चेक करता है, शौर्य के मिस कॉल और मैसेज रीड करके और रवि को मैसेज डालता है और देव से बोलता है, तू सेजल को लेकर पहुंच, मैं भी शोना और पापा के साथ आता हूँ। देव मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ साले, 2 घंटे भी उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, कुछ ज्यादा ही रोमांस नहीं चढ़ रहा तुझ पर। राज गुस्से से बोला, तेरे दिमाग में 24 घंटे रोमांस का ही कीड़ा घूमता है बेशरम। ये देख शौर्य के मिस कॉल, मैंने फोन नहीं उठाया तो उसने मैसेज किया, इसलिए अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। ज्यादा दिमाग मत चलाया कर। रवि को मैसेज डाला है, कल उससे मिलूंगा, अब थोड़ा गाड़ी तेज चला वरना मुझे लेट हो जाएगा। देव हंसते हुए बोला, सही है बेटा, अपनी शोना से रोमांस करने की बेताबी खुद को है और मुझ पर ब्लेम कर रहा है। चल अंकल को फोन कर दे नौटंकी, वो तेरी शोना को रोक लेंगे। राज घूर कर देव को देखता है और अनिकेत को फोन करता है। कुछ देर में ही देव राज को छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। राज अंदर आकर शेखर जी से मिलकर अपने रूम में आता है तो देखता है सरला शीतल की हेल्प कर रही थी। दोनों इस समय राज को देखकर हैरान हो जाती है। सरला एक नजर राज पर डालती है और मुस्कुराकर बोली, शीतल बेटा अब तुम्हारा पति आ गया है, बाकी के काम में उसकी हेल्प ले लेना, मैं नीचे जा रही हूँ। राज जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ दोनों। राज धीरे से बोला, आता हूँ मम्मा। सरला मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। शीतल को दुल्हन जैसे सजे देखकर राज बोला, शोना ये सब इतना हैवी। शीतल मुंह बनाकर बोली, हम अच्छे नहीं लग रहे क्या। राज उसे गहरी नजरों से देखकर बोला, बहुत हसीन लग रही हो, एकदम दुल्हन जैसे। कशिश भरी आवाज में कहा, मन कर रहा है कहीं नहीं जाने दूं तुम्हें, बस अपने आगोश में समेट कर अपना ढेर सारा प्यार बरसाना चाहता हूँ। इतना कहकर वो उसे अपनी बेचैन नजरों से देखता है और उसकी कमर पर बंधी कमरबंद को नीचे बैठकर लूज करके अपने होठों से चूम कर बोला, ये इतनी टाइट बांधी थी शोना, निशान पड़ जाता ना, थोड़ा ध्यान रखा करो, अभी और कुछ बाकी है। शीतल राज का हाथ पकड़कर लरसते हुए बोली, सब हो गया राज, वो बस आप नजर का टीका। राज उसकी कमर पर अपने हाथों से हरकत करते हुए मधोशी से बोला, वेट ओनली 5 मिनट शोना, शॉवर लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें आराम से नजर का टीका लगा दूंगा। तुम मेरे लिए येलो कुर्ता और पजामा निकाल दो। इतना कहकर शीतल की कमर को हल्के से अपने हाथों से प्रेस करता है और उसे गहरी नजरों से देखते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। राज के स्पर्श से शीतल की आंखें बंद हो जाती है। वो राज की छुअन के एहसास में डूबी हुई कुछ देर तक अपनी आंखें बंद करके बेड पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रिलैक्स होकर राज की ड्रेस निकालती है। राज जल्दी से शॉवर लेकर अपनी ड्रेस पहनकर रेडी होता है और बेड पर बैठी शीतल के करीब होकर उसे कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल करीब कर लेता है। अपने अंगूठे से उसके कान के पीछे हल्के हल्के सहलाते हुए बेचैनी से बोलता है, शोना नजर का टीका तो मेरी फेवरेट जगह पर लगाना चाहता हूँ, तो तुम्हें आगे से अपना पल्लू हटाना पड़ेगा। शीतल अटकते हुए बोली, राज हम साड़ी का पल्लू थोड़ा सा ऊंचा। इतना कहकर अपनी साड़ी के पल्लू को खोलकर आगे से पूरा हटा देती है। शीतल को इतना बेचैन देखकर राज जल्दी से अपने होठों से उसके सीने को चूमने लगता है। दोनों ही बेताबी से एक दूसरे में समा रहे थे। इतने में ही शीतल का मोबाइल रिंग होता है। राज शीतल को अपने से सटाए हुए ही फोन का स्पीकर ऑन कर देता है। सरला शांत स्वर में बोली, शीतल बेटा 4:30 बजने वाले हैं, शेखर जी इंतजार कर रहे हैं बच्चे, जल्दी से नीचे आओ। शीतल अटकते हुए बोली, माँ बस आ रहे हैं। राज तुरंत फोन काट कर शीतल को देखकर बोला, शोना अपने आप को नॉर्मल करो और जल्दी से आंचल अच्छे से सेट करो। शीतल अपनी नजरें नीचे करके जल्दी से अपना पल्लू सेट करती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नीचे आते हैं। सबकी निगाहें दोनों की ओर घूम जाती है। भरत मुस्कुराकर धीरे से बोला, नीलू शीतल का चेहरा देखकर लग रहा है तुम्हारे देवर ने जाते वक्त भी इसे नहीं छोड़ा। नीलिमा शरारत से बोली, आपके ही भाई है ना, असर तो आएगा ही, अपने दिन भूल गए आप। भरत मुस्कुराकर बोला, भूला नहीं हूँ नीलू, तुम चाहती हो तो रूम में चलो, एक बार फिर यादें ताजा कर दो। नीलिमा शर्मा कर बोली, धत कुछ भी बोलते हो। शेखर जी दोनों के आते ही हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बोले,
आज्ञा दीजिए भाई साहब। अनिकेत शेखर जी को गले लगाकर बोले, समधी जी आपसे बार बार कहा है, हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। शेखर जी हल्की मुस्कान देकर बोले, भाई साहब आगे से ध्यान रखूंगा। इतना कहकर नानी के पैर छूते हैं। शीतल भी सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और शेखर का हाथ हमें आगे बढ़ जाती है। सरला शांत स्वर में बोली, राज तुम्हारी गाड़ी में शीतल के यहाँ देने वाला सब सामान रखा है। एक रेड कलर का रैप किया हुआ ज्वेलरी बॉक्स है, वो तुम सुमन जी के हाथ में हमारी ओर से दे देना। राज बोला, ओके मम्मा। अनिकेत मुस्कुराकर बोले, बेटा कोई जल्दी नहीं है, दोनों आराम से आना। राज हल्के से मुस्कुराकर बोला, पापा कल हॉलीडे नहीं है, हम दोनों 10 बजे तक एनी हाउ आ जाएंगे। सब शीतल को छोड़ने बाहर आते हैं। शीतल शेखर का हाथ छोड़कर राज की तरफ आने लगती है। राज उसके पास आकर धीरे से बोला, शोना तुम पापा के साथ जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। शीतल खुश होकर राज को थैंक यू बोलती है और शेखर जी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहती है, चलिए पापा। शेखर जी मुस्कुराते हुए राज पर एक नजर डालते हैं और अपने आंगन की चुलबुली चिड़िया को लेकर उसके मायके के लिए रवाना हो जाते हैं। शीतल के चेहरे की चमक और खुशी देखकर शेखर के मन को बहुत सुकून मिल रहा था। वो कार ड्राइव करते हुए बड़े प्यार से बोले, शीतू तो अपने ससुराल में खुश तो है ना? शीतल ने प्यार से शेखर जी की तरफ देखा और चहकते हुए बोली, खुश नहीं पापा, हम बहुत बहुत खुश हैं। हमें लगता ही नहीं जैसे वो हमारा ससुराल है। माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट है बट हमें बहुत बहुत प्यार करती है। पापा जी और नानी माँ भी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। उसने और अधिक खुश होकर कहा, पापा कुशा तो हमारे घर की जान है, भैया भाभी सबसे बेस्ट है, सब बहुत अच्छे हैं पापा। वो शेखर जी की बाहों को पकड़कर भावुक होते हुए बोली, पापा हमारे परिवार के संघर्ष खत्म हो गए। आपकी दोनों बेटियों को बहुत प्यार और सम्मान देने वाला ससुराल मिल गया और माहेश्वरी परिवार को वर्षा जैसी समझदार बहू। हमारा जीवन सही मायनों में सफल हो गया पापा। अब तो बस भाई का पीजी में सिलेक्शन होकर उनकी मनपसंद ब्रांच मिल जाए तो उनका बेस्ट न्यूरो सर्जन बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। शेखर जी खुश होकर बोले, बिल्कुल बच्चा, बस शौर्य के रिजल्ट का इंतजार है। कान्हा मेरे बच्चे की मेहनत सफल कर दे तो मजा आ जाए। दोनों बाप बेटी खुशी से बातें करते हुए माहेश्वरी भवन पहुंच गए। शेखर जी की गाड़ी का हॉर्न सुनकर वर्षा और शौर्य दौड़कर बाहर आए। राज ने भी अपनी गाड़ी साइड में लगाई। उसी समय सामने से देव की गाड़ी भी आकर रुकी। वर्षा ने शौर्य का हाथ पकड़कर खुशी से कहा, देखिए शौर्य क्या टाइमिंग है दोनों जीजू की, सच अ ग्रेट फ्रेंडशिप। शौर्य उसका हाथ दबाते हुए मुस्कुराकर बोला, वर्षा देव जीजू के साथ लेडी डॉन बनकर मेरी शीतू की टांग मत खींचना, वरना अंजाम तुम अपने बेडरूम में भुगतोगी। वर्षा घबराकर जल्दी से बोली, शौर्य आज तो दोनों जीजू से हमें ही डर लग रहा है। देखिए जरा उनके चेहरे, हमें तो लग रहा है आज हमारी क्लास लगने वाली है। हम अंदर जा रहे हैं मम्मा के पास, आप संभालिए अपने दोनों जीजू को। इतना कहकर वो सुमन के पास अंदर भाग गई। वर्षा की हड़बड़ाहट देखकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। देव और सेजल गाड़ी से उतरे। राज भी गाड़ी से उतरकर उसमें से सामान निकालने लगा। शौर्य जल्दी से उसके पास आकर बोला, राज आप छोड़िए, मैं सब लेकर आ जाऊंगा, पहले आप शीतू के पास जाइए, देखिए मम्मा आपका वेट कर रही है। राज मुस्कुराकर शौर्य को देखता है और सामान रखकर शौर्य के गले लगकर पूछा, कैसे है डॉक्टर साहब? शौर्य ने हल्की मुस्कान देकर कहा, आई एम फाइन राज, बट आप मुझे शौर्य बोलेंगे तो मुझे अपनापन लगेगा। राज ने शौर्य का हाथ पकड़कर कहा, बिल्कुल साले साहब। फिर हंसते हुए पूछा, वैसे आपकी अर्धांगिनी कहाँ है आज आप अकेले बाहर कैसे? शौर्य हंसते हुए बोला, वो आज आपके और जीजू के सामने आने से नर्वस हो रही थी तो मम्मा के पास चली गई। वहां देखिए। शौर्य की बात सुनकर राज सामने देखकर मुस्कुराने लगा। राज शीतल के पास आकर खड़ा हुआ। शीतल एकदम से देव और सेजल के गले लग गई। सेजल ने उसका सिर चूमकर कहा, देव देखिए छोटी कितनी प्यारी लग रही है, भैया इसे नजर का टीका लगाया या नहीं? सेजल के बोलते ही राज और शीतल की नजरें आपस में उलझ गई। थोड़ी देर पहले जो बेडरूम में नजर का टीका लगा था उसे याद करके शीतल के बदन में एक सरसराहट दौड़ गई और उसके गालों की रंगत निखर गई। वहीं राज के चेहरे पर भी एक दिलकश मुस्कुराहट तैर गई। देव दोनों को देखकर शरारत से बोला, जान आप भी ना कैसा सवाल पूछ रही है, देखिए जरा दोनों के चेहरे, लगता है राज ने नजर का टीका कुछ स्पेशल तरीके से लगाया है। राज ने देव को घूर कर कहा, हाँ लगाया है, बोल क्या करना है तुझे? उसने देव के कान के पास आकर धीरे से कहा, तू यदि देखना चाहता है तो अभी डेमो करके दिखाओ। देव राज से थोड़ा दूर होकर बोला, बेशरम है क्या, कुछ भी बोल रहा है। इतने में ही दोनों के कानों में सुमन जी की आवाज पड़ी। सुमन मुस्कुराते हुए बोली, देव राज बेटा पहले अंदर आइए, उसके बाद आराम से बातें करिएगा। राज शीतल को अपनी बाहों में लेकर आगे बढ़ा। वही देव सेजल का हाथ थामे आगे बढ़ा। सुमन, अरुणा और वर्षा दरवाजे पर आरती का थाल लिए खड़ी थी। शौर्य ने राज की गाड़ी से सामान अंदर पहुंचा दिया था और शेखर जी को साथ लिए अपनी मम्मा के पास अपनी छोटी और राज के स्वागत के लिए आकर खड़ा हो गया था। देव और सेजल दरवाजे पर आकर अंदर बढ़ने को हुए कि सुमन ने देव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा आप कहाँ अंदर, आप भी खड़े रहिए ना। देव ने सुमन को साइड हक करके सौम्य मुस्कुराहट से कहा, मम्मी आज राज शीतू का स्पेशल मोमेंट है, उनका स्वागत बनता है, आइए सेज। इतना कहकर सेजल को कंधे से पकड़कर अंदर आ गया। शीतल नम आंखों से राज का हाथ थामे दरवाजे पर खड़ी अपने घर की सजावट को देख रही थी। शीतल को इतना भावुक देखकर राज ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने से सटा लिया। राज की इस हरकत से देव और शौर्य के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। सुमन ने आंखों में नमी लिए दोनों का तिलक करके आरती की और उनकी नजर उतारी। फिर आरती का थाल शौर्य वर्षा की तरफ बढ़ा दिया। शौर्य और वर्षा आगे बढ़कर दोनों को मीठा खिलाते हैं। शौर्य थाली में रखे बॉक्स को खोलकर उसमें से चेन निकालकर राज को पहनाने लगा। राज ने उसका हाथ पकड़कर शांत स्वर में कहा, मम्मी पापा ये सब क्या है? आपको जो देना है वो शोना को दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्लीज। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। शेखर जी भावुक होकर बोले, राज बेटा ये हमारे घर का शगुन है, आप आज शादी के बाद पहली बार जोड़े से आए, आज ले लीजिए। राज ने शेखर और सुमन का हाथ पकड़कर कहा, मम्मी पापा ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम प्लीज। सुमन और शेखर ने नम आंखों से अपनी गर्दन हिला दी। शौर्य ने राज के गले में चेन पहनाई। वर्षा और शौर्य दोनों जैसे ही राज के पैरों में झुकने लगे, राज ने दोनों को बीच में ही गले लगाकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पहले भी मना किया था यार मैंने। शौर्य मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, प्लीज वर्षा आगे से ध्यान रखना। वर्षा हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, जी जीजू। शौर्य ने शीतल और सेजल को भी उनके गिफ्ट बॉक्स पकड़ाए। शीतल ने बॉक्स लेकर नम स्वर में पूछा, भाई वर्षा हम कब तक आपके गले लगने का वेट करें? शौर्य और वर्षा ने शीतल को देखा और अपनी बाहें खोल दी। शीतल दोनों के गले लगकर उन्हें कसकर पकड़ लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राज शीतल को रोते देखकर तुरंत अपनी नजरें फेरकर देव के पास आ गया।
देव उसे बेचैन देखकर उसका हाथ पकड़ता है और सेजल के साथ अंदर हॉल में आता है। पूरे हॉल को इतनी खूबसूरती से सजे देखकर तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। इधर शौर्य और वर्षा भी शीतल के गले लगकर रो पड़े। तीनों को ऐसे देखकर सुमन ने सबको अलग किया। शीतल सुमन को देखकर एकदम से उसके गले लगकर रोते हुए बोली, मम्मा बहुत याद आती है आपकी, क्यों बेटियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। रोते रोते शीतल की हिचकी बन गई। शीतल की आवाज सुनकर राज की बेचैनी बढ़ने लगी। वो तुरंत सोफे से उठकर टेबल पर रखा पानी का ग्लास लेकर अपने कदम बाहर की ओर बढ़ाने लगा। देव ने राज को इतना व्याकुल देखकर सेजल को उसके पीछे जाने का इशारा किया। सेजल जल्दी से खड़े होकर राज के पीछे जाकर बोली, लाइए भैया, हम शीतू को पानी पिलाते हैं, आप इनके पास बैठिए। राज ने बेचैनी से एक बार फिर शीतल को देखा, जिसने अभी भी सुमन और शौर्य को अपने गले से लगाया हुआ था और उसकी हिचकियां अभी भी नहीं रुक रही थी। शीतल को इस तरह रोते देखना अब राज से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तेजी से आगे आया और गंभीर स्वर में बोला, शोना। राज की आवाज जैसे शीतल के कानों में पड़ी, वो जल्दी से शौर्य और सुमन से अलग होकर राज की ओर देखती है, जिसकी नजरों में नाराजगी वो बेचैनी दोनों थी। वो अटकते हुए बोली, जी राज। राज ने सब पर एक नजर डालकर प्यार से कहा, शोना, अपने साथ साथ सबको रुला दिया तुमने। मम्मा ने तो आते वक्त भी कहा था ना कि हंसकर सबसे मिलना। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, मम्मी पापा शौर्य वर्षा से इतने दिन बाद मिल रही हो यार, अपने चंद घंटे हंसकर जियो और खूबसूरत यादें बना। तुमने तो बाहर ही गंगा जमुना बहा दी। अरे अंदर आकर अपने भाई भाभी का सरप्राइज तो देखो, उन्होंने तुम्हारी वेलकम पार्टी के लिए कितनी खूबसूरती से घर सजाया है। राज की बातों से सबके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। शीतल ने हैरानी से पूछा, भाई वर्षा, अभी और भी सरप्राइज बाकी है। वर्षा ने शीतल का हाथ पकड़कर कहा, जीजू सही कह रहे हैं जाने मन, आप अंदर तो तशरीफ लाइए। इतना कहकर शीतल का हाथ पकड़कर अंदर आते हुए बोली, पापा मम्मा आइए। देवराज के पास आकर शरारत से बोला, क्या बात है, ससुराल में बड़ी समझदारी दिखाई जा रही है साड़ू साहब। राज ने देव को घूरकर तिरछी नजर से कहा, क्यों, तुझे डर लग रहा है कि मेरे आने से हमारे ससुराल में तेरा चाम फीका ना हो जाए। कल आएगा कहानी का अगला भाग और भी